हेलो रोहन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहाँ हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, बैक टू बैक बहुत सारे त्योहार हमारे अभी लाइन में लगे हुए हैं, या कह सकते हैं चल भी रहे हैं, क्योंकि गणेश चौथ का समय चल रहा है, गणेश पूजन का समय चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जहां हम अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करते हैं। गणेश चौथ बीतेगा, फिर नवरात्रि आ जाएगा, जिसमें हम अपने घर को बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से सजाते हैं, अपने मंदिर को सजाते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से डेकोरेट करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारा फेस्टिवल आ जाएगा वो रहेगा दिवाली। दिवाली हो, ईद हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो भी फेस्टिवल आता है ना, हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है अपने घर को सजाने की। तो दोस्तों, इस सजाने को ही क्यों ना हम अपना एक बिजनेस बना ले। अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, आप भी चाहती हैं कुछ ऐसा काम करना जिसको करके हमारी एक अपनी खुद की पहचान बने, साथ साथ कुछ पैसे भी हम अपने लिए अर्न कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करेंगे ही, साथ साथ अपने घर के मेल मेंबर की कुछ हेल्प कर देंगे। क्या आप भी उन महिलाओं में से हैं जिनको हाथ फैलाने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, पैसे मांगने में शर्म आती है, आप भी सोचती हैं कि मेरे खुद के हाथ पैर हैं लेकिन मैं खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। तो दोस्तों, अब इन चीजों को थोड़ा साइड में रख दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ अच्छी DIY चीजों को बनाने में, आपको अच्छा लगता है कुछ ऐसी चीजों को बनाने में जो कि बहुत प्यारे प्यारे तरीके से हम जिनको घर में डेकोरेट कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने घर को सजा सकते हैं, तो आप भी क्यों ना इन्हीं चीजों का व्यापार करके बढ़िया तरीके से अपनी एक पहचान बनाइए, अपने लिए कुछ पैसों को अर्निंग कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं जिसमें इन सारी चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो बहुत बढ़िया तरीके से तोरण हो, चाहे वो रंगोली डिजाइन हो, या फिर कह सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम हो जो हाथों द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्यों ना आप भी इस चीज की शुरुआत करिए। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन सारी चीजों को बनाने में, कहने का मतलब है DIY चीजें अगर आपको बनाना अच्छा लगता है, तब इन चीजों का आप व्यापार कर सकते हो। चाहे फिर वो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियों की तोरण हो जो बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में इतना समय नहीं है कि वो बनाए, तो वो उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर रहता है कि वो चीजों को खरीद सकते हैं। तो आप भी बढ़िया तरीके से इस चीज की शुरुआत कर सकते हो। त्योहारों के सीजन में इन सब चीजों की सेल बहुत बढ़िया तरीके से होती है। तो चाहे वो तोरण बनाना हो, चाहे वो नेचुरल वाली कैंडल बनाना हो जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के फ्रीक्वेंस होती हैं, बहुत ही जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रकार की खुशबू होती है, इतनी अच्छी अच्छी कैंडल्स आप बना सकते हो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की कैंडल भी बनती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के शो पीसेस बनते हैं जो लोग घर में खुद बनाते हैं, चाहे वो दिवाली के आइटम हो, चाहे वो कच्ची मिट्टी से बनने वाले आइटम हो, मतलब ये सारी चीजें। तो आप भी अपने घर में इन सारी चीजों को बना के इनकी सेल कर सकते हो। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करेगा कि आप किन चीजों को बनाना चाहते हो, क्या चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। चाहे ग्लास पेंटिंग हो, चाहे फैब्रिक पेंटिंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पेंटिंग हो, अगर आपको आती है ना, तो आप बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से इन चित्रों को बना के बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या बनाना है, किन चीजों को DIY करना है। चाहे कान्हा जी का आसन हो, चाहे कान्हा जी के वस्त्र हो, चाहे माँ दुर्गा का वस्त्र हो, चाहे फिर जितना भी श्रृंगार का सामान हो, ये सारी चीजें भी आप घर में बना सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी सेल कर सकते हो। दोस्तों, त्योहारों का सीजन ऐसा आता है ना कि जिसमें हम किसी भी प्रकार की चीजें अगर बनाते हैं ना, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से सेल होती है। कार्डबोर्ड से बना ओम स्वास्तिक हो, या कार्डबोर्ड से ही बने हुए कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम हो, इस प्रकार की चीजें आप घर में बनाइए और इनको सेल करिए। इससे आपकी कला की पहचान होगी, आपकी खुद की पहचान होगी, और आप जो घर में 2 से 4 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में या फिर दूसरों की वीडियो देखने में लगाते हो ना, वो नहीं होगा। आप खुद की अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ोगे और सक्षम भी हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं तो प्लीज इसका फायदा उठाइए और बेहतरीन तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं।
दूसरा टिप्स है दोस्तों कि अगर आपको नहीं आता है लेकिन आपको इंटरेस्ट है इन सभी चीजों को करने में, तो आप इन चीजों को सीख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज को भी सीखा जा सकता है, चाहे वो फैब्रिक पेंटिंग हो, नवरत्न पेंटिंग हो, या फिर आपकी मंडाला आर्ट हो। मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, इन किसी एक चीज को भी सीख के आप बढ़िया तरीके से इसमें काम कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं तो अपने फोन का इस्तेमाल चीजों को सीखने में लगाइए। सबसे पहले आप चीजों को सीखिए, अगर आती है तो उन चीजों को सेल करने में लगाइए। मतलब कहने का है कि आप अपने फोन का इस्तेमाल चाहे तो सीखने में भी लगा सकते हो, या फिर अपनी चीजों को बना के दिखाने में या बताने में लोगों को ला सकते हो, जिससे आप बेहतरीन तरीके से एक छोटी मोटी अपनी पहचान तो कम से कम बना लोगे। एक हाउसवाइफ बन के तो नहीं रहोगे ना, आपके वो जो आपके अंदर जो टैलेंट है वो लोगों तक तो पहुंचेगा ना। और साथ साथ ये सोचिए कि आपकी बनाई हुई चीजें, आपके DIY चीजें जब लोगों के घर घर पहुंचेगी, लोग उसको लेना पसंद करेंगे, तो कितना अच्छा अनुभव होगा। तो इस प्रकार से अपनी जो कला है उसको बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिए। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट है, अगर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी प्रकार की तोरण बनानी आती है ना, तो आप आज से ही उसमें लग जाइए और बेहतरीन तरीके से तोरण बनाना शुरू करिए। आपको पता है दोस्तों, पुरानी चूड़ियों की तोरण, पुराने लेसेस की तोरण, बॉटल की तोरण, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की तोरण घर में लोग बनाते हैं ना, जिससे बहुत बेहतरीन तरीके से उनके सेल भी हो जाती, वो चीजों को सेल भी करते हैं। दूसरा तरीका रहता है कि वो ऑनलाइन आके, जितनी भी आपकी ये सारी वेबसाइट है ना जहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं, वहां आके वो सारी चीजों को सिखाते भी हैं। चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया। तो इन चीजों को खाली आप रील स्क्रॉल करने में मत लगाइए। अगर आपके अंदर ये छोटा सा टैलेंट है ना, तो आप बेहतरीन तरीके से इस चीजों को शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे त्योहार हैं। और अगर आपने आज से शुरुआत कर दी है ना, तो आप यकीन मानिए कि इस सीजन में आपके अच्छे तरीके से इस बिजनेस के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो सोचते रहने से ज्यादा बेहतर है किसी काम को करना, कदम पीछे खींचने से ज्यादा बेहतर है कदम को आगे बढ़ाना, एक स्टेप चढ़ना। अगर इस सीजन हम एक स्टेप चढ़ेंगे तो अगले सीजन हम जरूर छत पे पहुंच ही जाएंगे। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप इस हुनर की पहचान बनाइए, अपने घर से बनाइए। आपको कहीं भी दुकान रेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके इन चीजों को करिए। आप अपने घर के आइटम से, जितने भी आपके घर में पुरानी चीजें हैं ना, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। शुरुआती दौर में आपको अकेले चलना पड़ेगा। जब ये बिजनेस आपका अच्छे खासे तरीके से रन करने लगे ना, तो आप किसी न किसी को अपने सहयोग में ले सकते हो। इसमें आपके घर वाले भी आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उनको भी इंटरेस्ट होगा तो सबसे पहला इंटरेस्ट तो आपको होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इन सारी चीजों को बना सकते हो, लोगों को पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां लोग नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि इसको हमें सेल कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने DIY चीजें कुछ बनाई है ना, बेहतरीन तरीके से बनाई है ना, तो आप उनको सेल करिए। अपने घर से ही उनको सेल करना शुरू करिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को सेल करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जब कुछ डिफरेंट चीजें उनके रिलेटिव उनके घर आके देखेंगे ना, तो वो जरूर आपसे डिमांड करेंगे और भी चीजें लेने के बारे में। सेकंड तरीका है दोस्तों कि ऑनलाइन आके आप चीजों को सेल करिए। अपने इंस्टाग्राम पे आप रील्स डालिए, फेसबुक में डालिए और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से शॉर्ट्स वीडियो डालिए, जिससे लोग देखें कि आप इसको सेल भी करते हो। लोग आपसे खुद ब खुद पूछेंगे। अगर चीज में अच्छी होगी ना, अगर वो चीजें पसंद आएगी लोगों को, तो लोग खुद आपसे पूछने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप चीजों को सेल कर सकते हो। तीसरा तरीका जो है दोस्तों सेल करने का, वो है जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है वहां से आप खुद का रजिस्ट्रेशन कराइए और वहां से अपनी चीजों को आप सेल करवा सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका है। जरूरी नहीं है कि आपकी चीजें ऑफलाइन सेल हो। अगर आपका बिजनेस अच्छे तरीके से धीरे धीरे चलने लगेगा ना, तो आप ऑनलाइन आके चीजों को सेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप DIY चीजों का यूज कर सकते हो। घर बैठे बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से जो पॉट होते हैं उनको कलर करिए। एक अच्छे शिल्पकार क्ले द्वारा आप चीजों को बना सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको आप बना सकते हो। आप चाहें तो किसी एक चीज को पकड़ के काम करिए, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के चीजों को करिए। चाहे तो जैसे घर में तोरण बनाना हो तो आप सिर्फ तोरण का काम करिए, पेंटिंग का काम है तो आप सिर्फ पेंटिंग का काम करिए। चाहे मंडाला आर्ट हो, चाहे नवरत्न पेंटिंग हो, चाहे ग्लास पेंटिंग हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की बहुत सारी पेंटिंग बनती है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिनको आप सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी, ये जो बिजनेस आइडिया मैंने शेयर किया आपसे, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। और चलिए दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कुछ बेहतरीन वाला बिजनेस आइडिया जो आपको पसंद आए, जो आपके अकॉर्डिंग रहे। तो अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, तो आप भी कुछ करना चाहती हैं, तो इन सब में से कुछ भी एक चीजें आप कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए